एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में दिखता है कि हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जीना और उसकी बहन जियोन के बीच घर पर लड़ाई हुई थी, बातों ही बातों में, अपने काम के बारे में। और फिर जीना लड़ाई के बाद वहाँ से अपना सामान पैक करके घर छोड़कर चली गई थी। वहीं प्रेजेंट में दिखता है कि पानी की टंकी में डेड बॉडी मिल गई थी। टीम 1 का हेड वॉन सियोक बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जियोन की डेड बॉडी आखिरकार मिल चुकी है और ये केस सॉल्व हो चुका है। तभी वहाँ जीना और ऑफिसर मिंसो आते हैं तो टीम 1 का आदमी उन्हें अंदर जाने से मना करता है और ऑफिसर मिंसो को बाहर धकेलने लगता है। ऑफिसर मिंसो उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? डिटेक्टिव ली कहता है, हर कोई क्राइम टीम के रास्ते से हट रहा है, हमारी टीम काम कर रही है। फिर पुलिसकर्मी ऑफिसर मिंसो को बाहर धकेलने लगते हैं। ऑफिसर मिंसो उनसे कहता है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तभी वहाँ डिटेक्टिव भाई आता है और ऑफिसर मिंसो डिटेक्टिव भाई से कहता है, अगर किसी फैमिली की सदस्य की लाश मिलती है तो उसके फैमिली मेम्बर को उस लाश को देखने की अनुमति होनी चाहिए। तुम किसे धोखा दे रहे हो? तुमको इस तरह से लोगों को नज़रअंदाज करना किसने सिखाया? क्या टीम 1 ने आपको ये सिखाया है? वॉन सियोक उससे पूछता है, तुम दोनों किस बारे में बहस कर रहे हो? उसकी बहन को अंदर आने दो। इसके बाद जीना और मिंसो दोनों लाइन के अंदर जाते हैं और वहीं दिखता है कि डेड बॉडी को रस्सी के सहारे टैंक के अंदर से ऊपर खींचा जा रहा होता है। वॉन सियोक सोसाइटी के हेड से पूछता है, क्या छत का दरवाज़ा आमतौर पर बंद नहीं होता? सोसाइटी का हेड कहता है, क्योंकि पानी की टंकी की सफाई चल रही थी इसलिए मज़दूरों को काम में परेशानी न होने के लिए ताला नहीं लगाया गया था। डिटेक्टिव भाई उससे पूछता है, पिछली बार कब लॉक किया गया था? वो हेड कहता है, पिछले फ्राइडे को। इसके बाद लाश को जब छत पर उतारा जा रहा होता है तब जीना बहुत डरी हुई होती है। जीना उस लाश को देखती है और कहती है, ये मेरी बहन नहीं है। और यहाँ पर दिखता है कि वो लाश चार्ली की माँ की होती है। वॉन सियोक जीना से पूछता है, तुमने क्या कहा? फिर ये कौन है? वहीं दिखता है कि जब लाश को एम्बुलेंस में डाला जा रहा होता है तब चार्ली बहुत रो रहा होता है अपनी माँ के लिए। डिटेक्टिव भाई चार्ली से पूछता है, तुम्हारी माँ कब से घर नहीं आई? चार्ली कहता है, कुछ दिन हो गए थे। डिटेक्टिव भाई कहता है, अगर आपकी माँ कुछ दिन से घर नहीं आई तो आपको पुलिस थाने में जाकर बताना चाहिए था और रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। चार्ली कहता है, मेरी माँ का मूड हमेशा बदलता रहता है। वहीं दिखता है कि जीना ऑफिसर मिंसो के साथ ग्राउंड फ्लोर पर आ गई थी। तभी उसके भाई का फ़ोन आता है। फिर जीना अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। जीना का भाई जीना को बताता है, वह लोग अभी पिताजी को जनरल वार्ड में ले गए, पापा अब सर नहीं उठा पा रहे हैं। फिर जीना अपने डैड से मिलती है। जीना का भाई अपने पिता से कहता है, पापा मैं और जीना यहाँ हैं, क्या आप सॉन्ग जीना की तलाश में नहीं थे? फिर उसके डैड जीना को देखते हैं। उसके डैड जीना से पूछते हैं कि जियोन का कुछ पता लगा? वो कहती है, उन्होंने उसे अभी तक नहीं खोजा। उसके डैड पूछते हैं, उस आदमी का क्या हुआ? जीना कहती है, ली वियोक अभी तक नहीं जागा। फिर जीना कहती है, थैंक यू पापा, आपकी वजह से मेरी बहन का केस पॉपुलर हो गया। लोग सोशल साइट पर कमेंट कर रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं ये अनुमान लगाने के लिए कि मेरी बहन मर गई या जीवित है। मैं क्या करूं? उसका भाई कहता है, उनसे कुछ मत पूछो, उनको चोट लगी है। जीना डैड से कहती है, बस आप लेटे मत रहो, उठो और कुछ करो। फिर बाहर जाकर जीसुक जीना से पूछता है, तुमको क्या लगता है कि हमारी बहन किस तरह की लड़की थी? जीना कहती है, नरम दिल और थोड़ा कठोर। उसका भाई कहता है, जियोन के बारे में मेरी राय है, वो काफ़ी हद तक तुम्हारे जैसे थी। वो हर दिन काम करती है और बेकार बातें करती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके किडनैपिंग का कोई रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे अचानक ऐसा लगा कि शायद ऐसा नहीं था। जीना पूछती है, तुम किस बारे में बोल रहे हो? तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी बहन के किडनैपिंग का कोई रीज़न है? वो कहता है, मैं बहुत देर तक सोच रहा था कि क्या मैं तुम्हें ये दिखाऊं। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, मेरे दोस्त ने इसे लाइव स्ट्रीमिंग साइट पर देखा। फिर जीना अपने भाई के मोबाइल पर देखती है कि उसकी बहन जियोन अश्लील डांस कर रही थी। जीना पूछती है, क्या है? वो कहता है, इसे लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं। अगर जो लड़की लाइव ब्रॉडकास्ट की मेन डांसर होगी तो लोग उसे पैसे देंगे। जीना कहती है, क्या ये सच में हमारी बहन है? वो कहता है, हाँ ये जियोन है। वो कहती है, मैं सच में हैरान हूँ, ये इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि रूम नंबर 909 की वो औरत जियोन की वीडियो देखकर हंस रही होती है और वो अपने हस्बैंड को दिखाती है और कहती है, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि नीचे की लड़की प्रोस्टिट्यूट है? मैं चुप रहती थी, लेकिन वो इस तरह की लड़की थी जो तुम देख सकते हो। उसका हस्बैंड पूछता है, क्या ये जियोन है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसकी वाइफ गुस्से में कहती है, मैंने कहा मेरे सामने उस लड़की का नाम मत लो। उसका हस्बैंड कहता है, मैंने कितनी बार कहा, सिर्फ इसलिए कि वो पड़ोसी है, मैं सिर्फ नाम जानता हूँ। उसकी वाइफ कहती है, वो आखिर पकड़ी गई और फ़ोन छीनती है और कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करने में कोई छिप नहीं सकता। मैं चाहती हूँ कि पूरे अपार्टमेंट को इसके बारे में पता चले। इस तरह की लड़की को
समाज में दफनाने की ज़रूरत है। वो कहता है तुम शांत रहो, उसकी किडनैपिंग कर ली गई है और हम नहीं जानते कि वो ज़िंदा है या मर गई। कम से कम उसकी फैमिली के बारे में तो सोचो, कम से कम लोगों में उसका सम्मान होना चाहिए। वो कहती है तुम फिर से उसकी साइड ले रहे हो, तुम किस तरह के आदमी हो, और उस पर चिल्लाने लगती है क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो। फिर चिल्लाते हुए अंदर चले जाती है। वहीं दिखता है कि जियोन की वो फ़ोटो रूम नंबर के साथ लिफ्ट पर लगी होती है और सोसाइटी की औरतें जियोन के बारे में बुरा भला कहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी की प्रेसिडेंट जब अपनी फ्रेंड्स के साथ ताश खेल रही होती है तब उसकी फ्रेंड आकर जियोन की वीडियो सुखजा को दिखाती है और सुखजा उस वीडियो को देखकर बहुत हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस चीफ वॉन चौक से कहता है क्या वो लड़की जियोन नहीं थी। वॉन चौक कहता है मैंने कहा नहीं, वो एक बूढ़ी औरत थी। वो चीफ कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम श्योर थे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमको जियोन मिल सकती है। वॉन चौक कहता है कम से कम कुछ तो मिला, लेकिन उस औरत ने जियोन के कपड़े क्यों पहने हुए थे। वो चीफ कहता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो। वॉन चौक कहता है नहीं, मैं खुद से पूछ रहा हूँ, हालांकि मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन कम से कम इसका मतलब ये है कि उस आंटी और जियोन का आपस में कनेक्शन है। वो चीफ कहता है तुम्हारा काम इस सवाल का जवाब देना है, तुम जांच के लीडर हो। वॉन चौक कहता है मैं जल्द ही आपको करेक्ट आंसर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि नामयंग अब ट्रैफिक पुलिस बन गई थी और ऑफिसर मिंसू नामयंग को जियोन का लैपटॉप देता है। वो पूछती है ये क्या है। वो कहता है ये जियोन का लैपटॉप है, मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन एक एनक्रिप्टेड फोल्डर इसमें है, उस फोल्डर को खोलो और अंदर की फाइलों को करीब से देखो और मुझे बता देना। वो कहती है आप स्पेशल टीम 1 को ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहते। वो कहता है ये तुम पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सोसाइटी की हेड वो सुखजा से मिलने के लिए जाती है। फिर सुखजा की फ्रेंड्स बाहर चले जाती हैं। फिर मियोन सुखजा को तो पहले धीरे से थप्पड़ मारती है, फिर बाद में ज़ोर से मारती है और उससे कहती है क्या मैंने तुमको चीज़ों का ध्यान रखने के लिए नहीं कहा था। क्या तुमने वो न्यूज़ देखी, मैंने सुना है कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि पानी में बदबू आ रही है। वो चिल्ला के कहती है क्या तुम इसे पहले नहीं रोक सकती थी। फिर सुखजा भी जोरदार थप्पड़ मियोन को मारती है और कहती है जब मैं छोटी थी तो मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा पीछा करती थी, क्या तुम अभी भी मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। फिर मियोन जैसे ही थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तभी सुखजा उसके गाल पर एक और थप्पड़ मार देती है और उसके बाल पकड़ती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा सपोर्टर कौन है, मैं तुम्हें एक पल में मार सकती हूँ। राज की बात यह है कि तुम इसे दूसरों को नहीं बता सकती हो। अगर तुम कल जेल नहीं जाना चाहती तो अपना काम करो। फिर वो मियोन के चेहरे पर पानी फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि चार्ली की माँ का जब पोस्टमार्टम हो रहा था तब सर्जन उसके मुंह से एक चाबी निकालता है। फिर वो सर्जन वॉन चौक को ये बात बताता है और उसे वो चाबी दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीना जब ऑफिसर मिंसू के साथ होती है फिर वो कहती है ऑफिसर मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। फिर वो अपना फ़ोन निकालती है और अपनी बहन की वीडियो ऑफिसर मिंसू को दिखाती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो कहता है हमें पहले सच खोजना होगा। फिर वो दोनों मिस्टर 5 के पास जाते हैं तब मिस्टर 5 उस वीडियो की जांच करता है और उससे मिलता है कि ये वीडियो नकली है और वो बताता है इसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और वह ओरिजिनल आँखों और उस वीडियो में यूज़ की गई आँखों को दिखाता है और कहता है ओरिजिनल आँखों में दोनों पुतलियाँ सेम दिखाई देती है लेकिन नकली आँखों में दोनों अलग दिखाई देती हैं। जीना पूछती है ये किसने और क्यों फैलाया। मिस्टर 5 कहता है मुझे नहीं मालूम। ऑफिसर मिंसू कहता है हम उसे पकड़ सकते हैं, इसमें कुछ टाइम लगेगा। मिस्टर 5 कहता है ये गंभीर तौर पर गैर कानूनी है, पहले केवल डीप फेक वीडियो के लिए मानहानि का आरोप लगाते थे, अब तो 7 साल की कैद होती है। इसके बाद जीना घर जाते वक्त चेयरवुमैन सुखजा को कुछ औरतों के साथ बात करते हुए देखती है। फिर वो किसी बहाने से सुखजा के पास जाती है और उससे अपने कंधे पर मसाज कराने के लिए कहती है। फिर अंदर जाकर सुखजा जीना को बेड पर लेटने के लिए कहती है। फिर सुखजा जीना के कंधे पर कुछ मशीन का यूज़ करती है उसका दर्द ठीक करने के लिए। फिर जीना रात को अपने रूम में चले जाती है। वहीं ऊपर वाले रूम में दिखता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे होते हैं और वो औरत अपने हस्बैंड से पूछती है वो लड़की कौन है। मैंने पूछा वो कौन थी, तुम क्यों नहीं बता सकते। उसका हस्बैंड कहता है मैंने कहा वो कोई नहीं है। वो चिल्ला के कहती है मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वो लड़की कौन है। उसका हस्बैंड कहता है वो हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय है। वो औरत कहती है क्या तुम और औरतों को इतना पसंद करते हो। और उनका शोर शराबा सुनकर जीना को नींद नहीं आ रही होती है। फिर जीना अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और वो फिर से सो जाती है। वहीं जीना के लैपटॉप में दिखता है कि बाहर लगे हुए CCTV कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग जीना के लैपटॉप में दिख रही होती है। तभी बाहर दिखता है कि कोई आदमी आता है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो जाकर बाहर लगे CCTV कैमरे में
स्प्रे डाल देता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।